इनकी मेहनतें, काविशें और इनकी जाफिशानियाँ हैं, उनको आप अपनी निगाहों से देखें। हुजूर पाक की हदीस है, हुजूर पाक ने फरमाया था कि एक आलिम और एक हाफिज, यहाँ तो उसको दस्तार दी जाती है जो चमक वाली हो, दमक वाली हो न हो, लेकिन क़यामत के दिन इनको जो दस्तार दी जाएगी उससे पूरी क़यामत में एक रोशनी पैदा होगी। आइए अब हम अपने उन तलबा को बुलाते हैं जिनकी दस्तार बंदी होनी है, और उसके फौरन बाद, दस्तार बंदी के फौरन बाद हज़रत मुफ्ती हम्मास साहब क़िबला आपके रूबरू होंगे। आप उनसे जी भर के सुने। और अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मुफ्ती हम्मास साहब क़िबला, मैं ये जानता हूँ, मैंने देखा है, कई बार देखा है, हज़रत मौलाना अखलाक साहब ने कहा कि आप ऊपर बैठिए, मौलाना अखलाक साहब ऊपर नहीं बैठे तो मुफ्ती साहब भी नीचे ही बैठ गए। ये बहुत बड़ी तकरीम और इज्जत की बात होती है कि अपने बड़ों का एहतराम कैसे किया जाता है। मुफ्ती साहब ने वो आपके सामने दिखाया। अब मैं यके बाद दीगरे नाम बोलता हूँ अपने तलबा का। मौलवी नौशाद अहमद, मौलवी मासूम वारिस, मौलवी महफूज अंसारी और हाफिज़ मोहम्मद तौसीफ, हाफिज़ मोहम्मद आरिफ, हाफिज़ मोहम्मद अरमान, वो जल्द से जल्द तशरीफ़ ले आएँ। और हज़रत के हाथों उनकी दस्तार बंदी होनी है। हज़रत मौलाना अखलाक साहब क़िबला हैं और दूसरे हमारे उलमा हैं। अच्छा, दो हमारे बच्चे और थे, 8 बच्चों की दस्तार बंदी थी, लेकिन इत्तेफाक यह है कि बाहर के थे, वो आ नहीं पाए, जिनकी दस्तार बंदी नहीं हो पा रही है। अभी 6 बच्चे हैं, उनकी दस्तार बंदी हो रही है। सबसे पहले नंबर पे हैं हज़रत मौलाना नौशाद अहमद इब्न अहमद अली, जिनका ताल्लुक़ हमारे इलाहाबाद शहर से ही है, और वो उनको हज़रत मौलाना अखलाक साहब क़िबला उस्ताजुल असातिज़ा, उनके हाथों से इनकी दस्तार बंदी हो रही है। और उसी के साथ साथ हज़रत मौलाना मुफ्ती हम्मास साहब क़िबला हैं, जो अपना दस्ते करम लगाकर इन बच्चों को आलिम की दस्तार से नवाज रहे हैं। मैं कहता हूं कि अगर आप सामने हो जाएं, ऐसे थोड़ा सा ऐसे सामने हो जाए तो अच्छा रहेगा। ये जनाब हाफिज़ मोहम्मद तौसीफ इब्न मोहम्मद फारूक चंदापुर हमारे गांव ही के हैं। माशाल्लाह अच्छे शायर हैं, लेकिन चूंकि गांव का जलसा है, घर का जलसा है, तो हमारे जो बाहर के मेहमान आए थे उन्होंने नात खानी पेश की। हाफिज़ तौसीफ साहब, उनके बाद हाफिज़ मोहम्मद आरिफ इब्न मोहम्मद मुख्तार अहमद, जो दोभा हमारे इलाके के करीब ही से हैं, इलाहाबाद से भी इनका ताल्लुक़ है, इलाहाबाद से इनका भी ताल्लुक़ है, वो हैं, आ रहे हैं। और उनको भी हज़रत मौलाना अखलाक साहब और मौलाना अखलाक साहब अपने दस्ते अक़दस से, दस्ते मुबारक से उनको भी दस्तार दे रहे हैं। आप हजरात अपनी माथे की आंखों से ये मंजर देखते रहें। कल क़यामत में इंशाअल्लाह ये मंजर आपको फिर से देखना है, जब हमारे उलमा और हमारे हुफ़ाज़ को क़यामत में दस्तार बंदी दी जाएगी। तीसरा नंबर है हाफिज़ महफूज अंसारी इब्न मोहम्मद अंसारी, जो पलामू झारखंड से हैं, वो आ रहे हैं और उनको भी हिफ्ज़ की दस्तार से नवाजा जा रहा है। मैं गुजारिश करूंगा हमारे वालिद साहब, जो हमारे इस मदरसे के नाज़िम आला भी हैं, हमारे दादा के बाद, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आगे बढ़ें और बच्चों को गुलपोशी करें। हाफिज़ मौलाना मोहम्मद महफूज अंसारी साहब इब्न मोहम्मद अंसारी पलामू झारखंड के हैं। झारखंड से आए, दूसरे प्रांत, दूसरे जनपद, दूसरे इलाके से आए, यहाँ पर तालीम हासिल की, और आज उनको भी आलिम की सनद और आलिम की दस्तार से नवाजा जा रहा है। इस तरह से हाफिज़ मोहम्मद तौसीफ, हाफिज़ मोहम्मद आरिफ, हाफिज़ मोहम्मद अरमान इब्न मज़हरुद्दीन, जो भदोही से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको भी दस्तार बंदी दी जा रही है। आप अपनी आंखों से ये मंजर मुलाजा करें और ये देखें कि यहाँ ये ज़मीन जो कभी यहाँ पे खेती होती थी, यहाँ पर कभी गेहूँ और चावल और दाल या इस तरह की चीज़ें बनती थी, आज अल्लाह ने करम किया, आपकी दुआएं रंग लाई, आपकी मेहनतें रंग लाई। हमारे असातिज़ा, हमारे मदरसे के स्टाफ ने बड़ी मेहनतें की, ख़ास तौर से हमारे सदर साहब, जो दिनों रात शबो रोज इसके लिए कोशा रहते हैं, किसी भी तरह से मदरसे की तरक्की हो। इन सब का बहुत बड़ा योगदान और बहुत बड़ा ताउन है कि आप ये मंजर अपनी निगाहों से देख रहे हैं। हाफिज़ नौशाद अहमद इब्न अहमद अली, जो रटवा कला इलाहाबाद से हैं, उनको दस्तार बंदी दी जा रही है। हाफिज़ मासूम वारिस इब्न अब्दुस्सिराज, जो इलाहाबाद से हैं, इनको भी दस्तार मौलाना की दस्तार बंदी दी जा रही है। मौलाना महफूज अंसारी हैं, जो पलामू से हैं, इनकी भी दस्तार बंदी हो गई। और हाफिज़ मोहम्मद तौसीफ, जो हमारे गांव के हैं, इनकी भी दस्तार बंदी हुई। हाफिज़ मोहम्मद आरिफ इब्न मोहम्मद मुख्तार अहमद, जो धोबा से, इनकी भी दस्तार बंदी हुई। और हाफिज़ अरमान इब्न मज़हरुद्दीन, जो भदोही से हैं, इनकी भी दस्तार बंदी हुई है। आप हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात तशरीफ रखें, अभी कोई भी माला, फूल या हार न डालें। इंशाअल्लाह तकरीर के बाद ये
ये हजरात अपने अपने कमरों में या यहाँ बैठे रहेंगे। आपसे जो बन पड़ता है, जिस तरह से आपने शोरा को, नाजिम साहब को और खतीबों को नवाजा है, मैं गुजारिश करूँगा कि आप इनके हाथों पर भी अपनी मोहब्बत का नजराना ज़रूर पेश करें। क्या पता यही नजराना आपके काम में आ जाए और इंशाअल्लाह आपकी बख्शिश का जरिया बन जाए। ये तमाम हजरात जिनको आप देख रहे हैं, ये हुफ़ाज़, ये उलमा अल्हम्दुलिल्लाह आपकी निगाहों के सामने हैं। आप इनको देखते रहें और मुफ्ती साहब की तकरीर होने वाली है, उसको समाप्त करें। माशाअल्लाह ये देख रहे हैं ये हजरात अब नहीं, एक मिनट बस। देखें मुफ्ती साहब क़िबला भी तशरीफ रखते हैं। आप हजरात की फरमाइशों का हमने एहतराम किया। अब आप अगर फरमाइशें करते रहेंगे, ज़ैनुल आबिदीन साहब मोहब्बत करते हैं आपसे और आप भी उनसे मोहब्बत करते हैं। मैं जानता हूँ वो रात भर पढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने आकर पहले ये बात कही थी, ज़ैनुल आबिदीन साहब ने कही थी कि आज जितना भी हमने कज़ा किया था सब अदा करके जाएंगे। ज़ैनुल आबिदीन साहब आपने कहा था कि जितना हमसे कज़ा हुई थी, कज़ा समझ रहे हैं, पिछले साल हमारा जलसा था, इत्तेफाक ऐसा हुआ वो किसी वजह से नहीं आ पाए थे। इस बार जब आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने भरपूर आपको सुनाया है। आप हजरात तशरीफ रखें, अगर आपने चाहा तो एक बार हम इनको और पेश करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन आप हजरात अभी तशरीफ रखें और हजरत मुफ्ती साहब क़िबला की तशरीफ आवरी हो चुकी है, कुर्सी खिताब पर हैं। इंशाअल्लाह आप उनसे सुने और अपने ईमान को ताज़ा करें।